कि हाँ पाकिस्तानी करेक्शन है, सैलरी बढ़ा दो। राजीव गांधी की सरकार थी तो गुजरात में यानी 90 के दशक तक रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिलता था, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, जबकि प्राइवेट फैक्ट्री में ही काम करते थे। आप यदि कल नौकरी छोड़ देते हो आपको क्या मिलेगा? तो फिर हमें सरकार को चुनना ही क्यों है? आप में से कितने ऐसे होंगे जो प्राइवेट नौकरी करते हैं? और प्राइवेट नौकरी में कम से कम 50% लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। जब नेहरू की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी या राजीव गांधी की सरकार थी, यानी 90 के दशक तक, 1998 से पहले तक की जो लोग भी फैक्ट्री में काम करते थे वो रिटायर होते थे, उनको 15 लाख 10 लाख, आज आपके आसपास भी कई सारे लोग मिल जाएंगे जो रिटायर हुए हैं आज से 10-12 साल पहले और गुजरात में, कोलकाता में या कहीं काम करते थे फैक्ट्री में, उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस तरह के रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिलता था, जबकि वो प्राइवेट फैक्ट्री में ही काम करते थे। आप सही से बताओ, आप यदि कल नौकरी छोड़ देते हो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 1998 के बाद यानी वाजपेयी जी सरकार आए, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार आई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो तमाम तरह के दावे करते हैं। आप यदि रिटायर हो जाओगे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, ना पीएफ ऊएफ ग्रेच्युटी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब सोचो, आपका बच्चा पैदा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़ा हो जाएगा, उसको पढ़ाओगे कहाँ? प्राइवेट स्कूल में। फिर बड़ा होकर नौकरी कहाँ करेगा? प्राइवेट करेगा। उसकी संभावना 80% है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग प्राइवेट में काम करते हैं, उसमें से भी 50 से 60% के आसपास फैक्ट्री में काम करते हैं। सारे टाटा अंबानी के पास नहीं चले जाते हैं, उनको रिटायरमेंट कॉर्पस यानी रिटायरमेंट फंड नहीं मिलेगा। सड़कें टूटी फूटी हैं, कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ है, आपको कोई सरकारी काम करवाना होगा घूस देना पड़ेगा। यानी सब कुछ प्राइवेट है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जब सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है तो फिर हमें सरकार को चुनना ही क्यों है? जब सब कुछ हमें अफ्रीकन कंट्रीज की तरह, सारी सेवाएं हमें अफ्रीकन कंट्रीज की तरह मिल रही हैं, सड़कें टूटी फूटी रहेंगी, कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे किसी अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंच गए हैं हम, तो फिर गवर्नमेंट को चुनने का फायदा क्या है? कुछ तो फायदा होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है। ऊपर से हमारा आपका रिचार्ज 350 रुपये में हो रहा है। सांसद में बैठे हुए लोग, विधायक लोग 1-1 1.5 लाख रुपए सिर्फ साल का ले रहे हैं मोबाइल रिचार्ज करने का। अब तो 850 होने वाले हैं, यानी कि बर्डन और बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ मिलना भी नहीं है। जब कुछ मिलना ही नहीं है फिर वोट किस लिए देना है? सब कुछ प्राइवेट हो जाए लेकिन सरकार हमारे सरकारी खर्चे पर चले। वोट देना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जब तक वोट का बायकॉट नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ सुधरने वाला है ही नहीं। बायकॉट करोगे तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना आप झंडा लेकर फहराते रहोगे, कोई समाजवादी पार्टी का, कोई भाजपा का, कोई कांग्रेस का, कोई किसी दूसरी पार्टी का। इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने बारे में सोचो। ये राजनेता अपने बारे में सोचते हैं, किसी तरह से एक बार विधायक बन जाए, एक बार सांसद बन जाए, एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, हो गया, इनका तो लाइफ बढ़िया से कट जाएगी। आपसे वोट देते रहोगे, ईवीएम में बटन दबाते रहोगे। अब नोएडा में जो प्रदर्शन हो रहा है, गवर्नमेंट ने बता दिया है कि वो पाकिस्तानी करेक्शन है, यानी पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं कि हमारे भारत के मजदूरों का भला चाहते हैं। वो भलाई चाहते हैं, हमारे देश की जो सरकार है वो भलाई नहीं चाहती, ना ही हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो भला चाहते हैं। ये तो गजब की बात है। कॉन्ट्राडिक्शन इसमें कितना है सोचो। पहले ये जो प्रदर्शन हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, वो पाकिस्तानी जो ISI नेटवर्क है उसने करवाया है, यानी वो यहाँ के लोगों का भला चाहती है। यदि आप बताते हो कि पाकिस्तान का कनेक्शन है तो बात तो यही हुआ कि वो हमारा भला चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। 10,000 12,000 13,000 रुपये में किसका घर चलेगा? एक व्यक्ति अपना घर बार, परिवार, अपना समाज छोड़कर यहाँ आ जाता है, वो अपनी आधी जिंदगी यहीं गुजारता है, जवानी जो है यहीं चली जाती है। किसको अच्छा लगता है घर बार छोड़कर अपना इतनी दूर आना और 10-12,000 रुपये कमाना? किसी को अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह से क्लेम करेंगे, चलो मान लेते हैं पाकिस्तानी करेक्शन है इसमें, तो 10,000 12,000 13,000 किस हिसाब से ये जायज़ है? जो मिनिमम वेतन है वो कितना है? उतना तो मिलना चाहिए ना। चलिए हम मान लेते हैं पाकिस्तानी करेक्शन है, उनकी वजह से सब प्रदर्शन हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन 12-13,000 रुपये ये किस हिसाब से जायज़ है? 1,000-1,200 रुपये हर महीने का फीस लग रहा है बच्चों को, क्योंकि उनको प्राइवेट पढ़ाना है, क्योंकि सरकारी सिस्टम तो है नहीं हमारे यहाँ। किताब 8 से 10,000 रुपये लग जा रहे हैं। टोटल 40 से 50,000 रुपये एक बच्चे का खर्चा आ जाता है, कम से कम 50। तो मतलब कि आदमी की कमाई खाएगा पिएगा और फिर बच्चों को पढ़ा दिए, बस कुछ नहीं। पूरे इतिहास में पहली बार से हुआ है कि लोगों की जो सेविंग है वो डाउन हो गई है। पूरी हिस्ट्री में इतनी सेविंग आज तक कभी डाउन हुई नहीं थी।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेट के जो मालिक हैं, प्राइवेट सिस्टम में पूरी तरह से वो बिकी हुई दिख रही है। और यहाँ जब प्रदर्शन, नोएडा में प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ पाकिस्तानी कनेक्शन निकल जा रहा है। हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रा के अधिकारी हैं, फिर तो इनके खिलाफ हमारे लोगों का गुस्सा हो जाएगा। भाई ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का आईएसआई नेटवर्क हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी सैलरी बढ़ाना चाहता है। कम से कम तर्क भी होना चाहिए कि हाँ पाकिस्तानी कनेक्शन है, सैलरी बढ़ा दो। पाकिस्तान के लोग हमारा भला चाहते हैं, इंडिया के लोग हमारा भला चाहते ही नहीं। कुछ भी अनाप शनाप बक दो, सब सही है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का सुनने वाला है ही नहीं।